वेल, ऐसा हो गया जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। कह सकते हो काफ़ी लॉन्ग टाइम से ऐसा नहीं हुआ था कि यार इंडिया में आके कोई टीम इंडिया को क्लीन स्वीप कर देना। इनफैक्ट हमारा रिकॉर्ड तो इंडिया के अंदर ऐसा था टेस्ट मैच में कि भाई कोई भी टीम एक मैच जीत जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है थी उस टीम के लिए। बट अब देखो हालात ऐसे बदल गए हैं कि अब इंडिया में आके न्यूजीलैंड ने इंडिया को क्लीन स्वीप कर दिया भाई, 3 में 3 मैच। मतलब लिटरली यार ये बहुत ही बड़ी टेंशन वाली बात है। अगर कोई नहीं सोच रहा है तो ये गलत बात है, डेफिनेटली सोचना चाहिए। बीसीसीआई शुड टेक स्टैंड ऑन दैट। मतलब ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखो यार, पहला मैच हम हारे तो हम सोचे यार चलो मतलब लिटरली हम इतने मैच जीतते हैं तो एक होता है मतलब वन, या कह सकते हो कि वन डे अ बैड डे आता है सब में। तो क्योंकि पहला मैच में हमने पहले दिन ही हार गए थे जिसमें हमने और 46 पे ही ऑल आउट हो गए थे, तो दैट वाज अनदर केस। सेकेंड मैच हार जाना मतलब लिटरली उसके बाद तो सीरीज ही हार गया, वहाँ पे क्वेश्चन उठा था। अब ये थर्ड में क्वेश्चन नहीं, मतलब बहुत 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 क्वेश्चन उठा रहा है कि भाई मतलब एक ये हुआ तो हुआ क्या, और सबसे पहली बात तो इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है और ऐसा क्यों हुआ। तो हम सर एक एक को डिकोड करेंगे। सबसे पहले देखो यार, अभी अगर आप जितने भी स्क्वाड में जितने भी प्लेयर थे और जो जो भी खेले हैं सारे मैच, उसमें अगर देखो तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो। लिटरली अगर किसी से भी पूछो तो व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट स्क्वाड। हम सिर्फ और सिर्फ यही चाहते थे कि भाई इसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली सबसे सीनियर बैट्समैन, नो डाउट विदाउट एनी क्वेश्चन कि सीनियर। और यार इनका काम था, इनके जितने भी बाकी थे सारे यंगस्टर थे, उनको भाई बताओ कि कैसे खेलते हैं आप उसके लिए आप इंस्पिरेशन बनते कैसे। बट लिटरली दोनों का ही इतना बुरा सीरीज गया है ना। अब देखो आप रोहित शर्मा किस लिए खेल रहे हैं, एज ओनली बैट्समैन तौर पे खेल रहे हैं। विराट कोहली क्या कहते हैं, एज ए बैट्समैन उनका और कंट्रीब्यूशन तो है नहीं। जब भाई आपका ये इस पे कंट्रीब्यूशन, तो इसका मतलब जो दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या है, अगर पूरी सीरीज को कैलकुलेट करो तो ना के बराबर है। मतलब इंडिया 9 प्लेयर से ही खेला, तो दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। आप कह सकते हो कि इन दोनों का फॉर्म खराब, और सबसे बड़ी टेंशन बात ये है, यहाँ तो हम हार ही गए, अब हाईएस्ट चांस है कि हम WTC फाइनल की लिस्ट से भी बाहर ही हो जाए, क्योंकि अब सिनेरियो बहुत ही खतरनाक हो गया। अब हम ऑस्ट्रेलिया में जाके वहाँ सारे मैच हरा है उसको, मतलब पॉसिबल ही नहीं लग रहा है ना यार। मतलब सोच के देखो ना जिस तरह से परफॉर्मेंस चल रहा है अभी तक। अगर आप परफॉर्मेंस पे कोई अगर सोचता था ना कि इंडिया मतलब अनबीटेन टीम है इंडिया के अंदर, तो उसका मेन रीज़न ये था, अगर हिस्ट्री आप उठा के देखो तो हमारे स्पिनर्स इतने कमाल करते थे यहाँ पे कि इंडिया में, कि उनको समझ में ही नहीं आता था ना किसी को। मतलब किस लिए जाना जाता है इंडिया, कि इंडिया में स्पिन को खेलना सबसे कठिन बात है। और अब देखो क्या सीन आ गया। इससे पहले इंग्लैंड आया था, उन्होंने भी हमें पहला टेस्ट मैच हराया था क्योंकि उनके स्पिनर ने भी काफ़ी कमाल किया था। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अब टीम में अदर टीम जो आ रही इंडिया के लिए वो भी समझ रही है कि इंडिया को कैसे हराया जाए, और ये कंसर्निंग बात है। क्योंकि यार अगर ऐसा चलेगा कि मान लो अब हमारे स्पिनर कमाल नहीं कर पाते हैं किसी मैच में, तो क्या मतलब बैट्समैन कुछ नहीं करेगा, ये तो गलत बात है ना। बैट्समैन को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना ही होगा। अभी यार लास्ट टेस्ट मैच का ही उठा के देख लो, 147 का टारगेट था यार, आप उतना चीज़ नहीं कर पाए। मतलब दैट्स लिटरली क्वेश्चनेबल है कि नहीं भाई। 147 आप चीज़ नहीं कर पा रहे हो, कितना भी मुश्किल पेज हो भाई, 147 150 कम तो चीज़ होनी चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना यार, इंडिया के अंदर है और आप उतना चीज़ नहीं कर पा रहे हो, तो ये कुछ अच्छा। दूसरी बात ये कि आप यार ये भी समझना चाहिए कि हमें स्पिन, ऐसा नहीं कि हम स्पिन ट्रैक ही बना के मैच जीते, ये नहीं। क्योंकि इंडियन स्पिनर इतने कमाल है और इंडिया के अंदर वो भी कि पिच उसको कैसे भी दे दो कोई दिक्कत नहीं है, वो वहाँ पे भी अच्छे स्पिन करा ही देंगे। तो इसीलिए पिच को फेवरेबल कंसिडर हमेशा नहीं बनाना चाहिए। नॉर्मल भी बनाओ, वहाँ पे भी इंडिया के स्पिनर इफेक्टिव होंगे, और जो अदर कंट्री आ रहे हैं इंडिया के निकले वहाँ पे उसके स्पिनर नहीं होंगे उतनी खतरनाक, क्योंकि फिर उनको वहाँ पे वो मिलेगा नहीं ना, वो जो एज होते हैं वो एज उनको नहीं मिलेगा। क्योंकि इंडियन स्पिनर तो कमाल है, वो तो कहीं भी जाते तो कर ही देते हैं स्पिन। तो ये भी एक कंसिडर करना चाहिए, और ये बहुत ही कंसर्निंग है। हालांकि इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह का भी मतलब परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहा नहीं। तो यही तो बात है ना कि हमारा बॉलर का उतना परफॉर्मेंस रहा नहीं है। अब तक में क्या होता था कि जैसे टॉप में यशस्वी जायसवाल का भी रन मार दिए, शुभमन गिल मार दिए, रोहित शर्मा से तुम अब एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहा यार। मतलब उसका भी बिल्कुल ही गंदा किया। और नीचे हमारे क्या होते हैं लिटरली, आप पिछला सीरीज देख लो बांग्लादेश के अगेंस्ट ही पहला हुआ था, उसमें भी रविचंद्रन अश्विन ने भी सेंचुरी मारा था, और रविंद्र जडेजा। मतलब टॉप बनाए या फिर ये जो लास्ट वाले आ रहे मिडिल ऑर्डर वाले वो रन बनाए तो ही होगा, तो फिर फंसोगे ही फंसोगे। तो ये सोचने वाली बात है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का फ्यूचर क्या है, क्या मतलब। अगर भाई कंटिन्यू होना चाहते हो तो डेफिनेटली यार यू हैव टू बी
पार्टिसिपेट एंड डिलीवर अकॉर्डिंगली। जितना बड़ा नाम है यार उसके अकॉर्डिंग तो डिलीवर करो। तो ये कंसर्निंग बात है, सोचना होगा इंडियन टीम को आगे। मतलब अब देखते हैं इसके अगेंस्ट मतलब क्या कुछ एक्शन लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ तो चेंजेस करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो डिसीजन पड़े लेने ही पड़ेंगे। अब तो उम्मीद है, अब तो उम्मीद भी नहीं यार। पहले तो ऐसा था कि हमने अब तक ना जितने भी थे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हम सारे ही मतलब लिटरली पिछले कई साल से तो जीतते ही आ रहे हैं। बट इस बार जो जा रहे कॉन्फिडेंस आप नहीं रहा यार। मतलब क्लीन स्वीप के बाद तो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं रहा। आपका क्या टेक है? क्या वहाँ ऑस्ट्रेलिया में इंडिया सीरीज जीत पाएगी? आपका क्या कहना है? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और ये भी बताओ कि कौन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था। मेरी नज़र में तो मैं दो को ही मानूंगा, विराट कोहली और रोहित शर्मा को। क्योंकि यार बाकी सभी तो यंगस्टर है, वहाँ तो गलती हो सकती है, उसमें तो लिटरली और कोई तो जिम्मेदार नहीं है जहाँ तक मेरी बात मानूँ तो, जहाँ तक मैं अपनी एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि यार बाकी चीज़ें में तो चलो ठीक है, किसी ने एक पारी में बनाया, दूसरा में नहीं बनाया, तीसरे में बनाया, चौथे में नहीं बनाया, ऐसा होता है। बट रोहित शर्मा और विराट कोहली कहीं 100 से नीचे रहे। सीरीज में 6 बार उतरने को मिला, 6 बार बैटिंग करने को मिला और आपका 100 रन से भी ज़्यादा नहीं, तो कंसर्निंग तो बात है। थैंक यू।